हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। इस डेक से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए। यहाँ से मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, जो सिंह राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की बात हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है सिंह राशि वालों की, वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम कैसा रहेगा। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। लियो, सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके पार्टनर का, फीलिंग्स बता रही हूँ ये मैं। हैंगमैन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लियो, सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी सिंह राशि के लिए 1 से 15 दिसंबर 2024। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। सिंह राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ना ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपको लेकर, या फिर खुद को लेकर ही। वो ना कुछ चीज़ों को मुझे लग रहा है किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर स्टक ये रहे, पता है क्यों रहे हैं? क्योंकि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके पार्टनर सिंह राशि। बट उनको ऐसे लग रहा है कि फैमिली के कारण या घर के बड़ों के कारण या लोगों के कारण, कोई भी लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, तो किसी भी रीज़न के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो उनको लग रहा है कि उनकी सिचुएशंस ऐसे हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है सिंह राशि कि आपके पार्टनर इसलिए भी स्टक है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपने उनको मना कर दिया कि आप उनके साथ बात नहीं करेंगे और वो आपको कांटेक्ट ना करें। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन और कारण भी हो सकते हैं। यानी कि फैमिली का कार्ड आया ना, तो फैमिली में कुछ इश्यूज उनके रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बीमार है, या फिर आपकी फैमिली में को हो सकता है कोई बीमार है, क्योंकि ये उनके कार्ड है ना, तो उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, या उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, या उनकी फैमिली की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। सिंह राशि, आपके पार्टनर का ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और वो इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ पैर बंध गए हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो स्टक हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर शायद छोड़ दिया है। थोड़ी-सी आपके पार्टनर की मुझे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। प्रॉपर तरीके से ना तो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना जा रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा-सा अलर्ट एंड कॉशियस होकर ही चल रही है। हो सकता है उनको कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, या फिर वो रेड फ्लैग्स देख रहे हैं। अब रेड फ्लैग्स का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना खतरे की घंटी, या फिर रिलेशनशिप में कई बार इंसान कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, लेकिन अब वो चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। जो भी चीज़ें उनको लग रहा है कि ये चीज़ें उनको परेशान कर सकती हैं फ्यूचर में रिलेशनशिप को लेकर, तो वो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं, हर चीज़ को वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं। ऐसा-सा उनका कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा एक तो स्टक रहते हुए दिख रहे हैं कि कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, और आपके पार्टनर एंड में जाके 11 से 15 दिसंबर के बीच में बिल्कुल ही स्टॉप ही होते हुए मुझे दिख रहे हैं, कि बिल्कुल ही रुके हुए दिख रहे हैं, कि वो बिल्कुल भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जैसे मिड में तब फिर भी था ना कि वो कोशिश करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उनके हाथ पैर बंधे हैं। लेकिन
एंड में जाके 11 से 15 दिसंबर के बीच में आपने आपके पार्टनर ने जैसे ना किसी चीज़ की ज़िद ही पकड़ ली होती है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उनकी ज़िद के हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, या फिर वो सेफ्टी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो सेफ एंड साउंड होकर कुछ चीज़ें करना चाहते हैं और इसीलिए थोड़ा-सा स्टबर्न, थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं। उनको जब तक वो किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते कि भी ये चीज़ें उन वो कर पाएँगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे और रुके हुए दिख रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। और ये कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ऐसा-सा लग रहा है कि अपनी हीलिंग थोड़ा-सा करना चाहते हैं। हो सकता है उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, अगर आपके पार्टनर से, तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। और अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं सिंह राशि, तो वो आपको भी माफ़ करने के मूड में हैं। उनको लग रहा है कि माफ़ कर देते हैं और ज़िंदगी का एक यही लेसन है, यही सबक है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है और अपनी हीलिंग करना चाहते हैं कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर। पुरानी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अब पुराना मतलब कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ पुरानी बातें या कुछ कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। वो उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी लाइफ़ में चीज़ें होती हैं, वो उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस ही होते हैं ज़िंदगी के। और आपको भी माफ़ करने के मूड में है और उनको लग रहा है आप भी उनको माफ़ कर दें अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। बट आपके पार्टनर अभी बहुत स्लो दिख रहे हैं, मुझे बहुत स्पीड पकड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, सोच समझ कर ही करना चाहेंगे वो जो भी करेंगे। तो सिंह राशि अभी हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में, वहाँ पे 1 से 15 दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में कैसा रहेगा? सन का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया है। सिंह राशि यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट वालों में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट तो ज़्यादा नहीं दिख रहा। ये नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके और आपके पार्टनर की काफ़ी टाइम से बिल्कुल बात बंद हुई हुई है, आपने कम्युनिकेशन किया ही नहीं है, वहाँ पे कैसी चीज़ें रहेंगी? कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से बात नहीं हुई है, वहाँ पे मेरे को शादी, ये कार्ड जो होता है मैरिज का होता है। तो मेरे को लग रहा है शादी हो सकता है, या तो आप दोनों ही शादी करवाना चाहते हो और उसी को लेकर मुझे लग रहा है कि आपके घर वालों की कुछ इश्यूज़ मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में हमने देखा था हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली की, देखिए यहाँ पे फैमिली किसी की भी हो सकती है, या तो सिंह राशि आपके घर वाले हैं या फिर आपके पार्टनर के घर वाले हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी कि किसकी फैमिली है, लेकिन घर वालों का फैमिली का एक मुद्दा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। तो फैमिलीज़ के कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है आप शादी करवाना चाह रहे हैं, आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, अलग-अलग ट्रेडिशन के हैं, लेकिन घर के बड़े होते हैं ना, जैसे अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फैमिली के कल्चर को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करना चाहता है। और मुझे ये भी नज़र है कि इस रिलेशनशिप में कोई फीमेल है जिनकी कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ दखल-अंदाज़ी रहती हुई दिख रही है। अब वो फीमेल देखिए कोई भी हो सकती है सिंह राशि, या तो आपकी तरफ से है वो फीमेल या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है वो फीमेल। अब वो कोई फीमेल कोई भी हो सकती है, या तो आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई बॉस, कोई भी फीमेल हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी कोई फ्रेंड, जिनका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है, उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। बट येस, आप लोग चीज़ों को बेटर तो ज़रूर करना चाहते हो, क्योंकि सन का कार्ड है, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, हो सकता है शादी, क्योंकि शादी का कार्ड आया ना, तो मेरे को लग रहा है नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, इसलिए है कि शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और आप लोग शादी करवाना चाहते हो, और शादी में मुझे कास्ट, रिलीजन, कल्चर दिख रहा है एक तो, और घर के जो बड़े लोग हैं उन फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या ट्रेडिशन होना चाहिए, जैसे होता है ना अपने रीति-रिवाज़, अपना कल्चर वो, और किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप दोनों में इश्यूज़ हो रहे हैं। और आप कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है सिंह राशि, आप लोग उसके ऊपर फ़ोकस ज़रूर कर रहे हो, आप लोगों को उसके ऊपर ध्यान ज़रूर है।
एक क्लैरिटी ज़रूर आ रही है किसी चीज़ को लेकर। अभी नो कॉन्टैक्ट का मेरे को ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा सिंह राशि, क्योंकि ये कार्ड्स में ना कॉन्टैक्ट वाले, एक्शंस वाले कार्ड नहीं है। ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा-सा रिजिड और फिक्सेटेड आप में से कोई एक इंसान हो रहा है। अपने हिसाब से ही चीज़ों को थोड़ा-सा डील करना चाहेगा, या तो सिंह राशि आप ऐसे हो रहे हैं। एक जैसे होता है ना, ईगो है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज़ है, या अपनी मन-मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा-सा चलना चाहता है, या फिर अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाहता है। या फिर ये एनर्जीज़ अगर आपकी नहीं है तो पार्टनर की ऐसी-सी हो रही हैं कि वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने फैमिली के हिसाब से। एक ईगो या तो आपकी तरफ से, ये थोड़े से पार्टनर की तरफ से ये ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला चीज़ तो नहीं दिख रही, लेकिन कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हो उसके ऊपर फ़ोकस है, कैसे चीज़ों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हो उसके ऊपर फ़ोकस है। मैरिज के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस, मैरिज अकेली नहीं लेंगे, कमिटमेंट भी हो सकता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट भी हो सकती है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों की एक सोच रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। तो नो कॉन्टैक्ट में अभी कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि कॉन्टैक्ट के कार्ड नहीं आए हैं ये। ये सारा फीलिंग्स के ही आए हैं कि नो कॉन्टैक्ट का मुझे कारण यही दिख रहा है कि कारण यही कुछ रहेगा, जो मैंने आपको बताया। और अब देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात हो रही है, या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे 15 दिन कैसे जाएँगे, 1 से 15 दिसंबर, और आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर का आउटकम क्या रहेगा, और जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, ऑन एंड ऑफ वालों में भी चीज़ें कैसी रहेंगी। ये भी कार्ड देख लो, शादी का आ गया आपका। कुछ मुझे लग रहा है शादी को लेकर सोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं एक-दूसरे से, बट चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं रही हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? ये है सोलमेट का कार्ड। सेपरेशन। अब सेपरेशन के कार्ड को देख के डर मत जाना, क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है ये नहीं है कि 15 दिन की रीडिंग में ये आ जाओ, अब बस यही हो जाएगा। रीडिंग होती है, अच्छा बुरा टाइम सबकी लाइफ में चलता रहता है। देखिए सिंह राशि, जिनकी बात हो रही है ना, वैसे भी ये जो कार्ड्स निकाले हैं ये उनके हैं जिनकी बात हो रही है। तो ये इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस कार्ड को देखकर। तो देखिए, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है, स्टार्टिंग का टाइम अच्छा ही रहेगा आप दोनों के बीच में। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? 1 से 5 दिसंबर के बीच में आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा अपना सोलमेट मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, या तो सिंह राशि आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है या पार्टनर की, क्योंकि ये जिनकी बात हो रही है उनके बीच में देख रहे हैं। आप दोनों एक-दूसरे से काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि यही वो इंसान है, जैसा इंसान आपको चाहिए था, यही सोलमेट है, यही ट्विन फ्लेम है, और ये इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का कोई नाता है, तो वो वाली एक फीलिंग सी आती हुई दिख रही है। बहुत एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन, कनेक्शन आप फ़ील कर रहे हो, यहाँ पे अट्रैक्शन का भी कार्ड है। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन फ़ील करते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे के लिए, रोमांटिक फीलिंग्स भी रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ना, जो भी आप लोगों में बातचीत हो रही है ना सिंह राशि, स्टार्टिंग में दिसंबर के पहले 5-6 दिन, या फिर 15 दिन की रीडिंग है, तो उसी के बीच में आप लोग शादी के बारे में कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। या फिर हो सकता है आप लोग मिलना चाहते हो, तो आप लोगों के ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, या फिर आप लोग शादी की कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, जिस तरीके से शादी चाहते हो, तो हो सकता है चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। वैसा सा कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मैरिज ही यहाँ पे फिर से आई है। मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, या फिर लिव इन रिलेशनशिप भी हो गया। तो यही सभी चीज़ों को लेकर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोग या तो बातचीत कर रहे हो, कुछ डिस्कशंस कर रहे हो। वैसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे हैं सिंह राशि। सेपरेशन का कार्ड है, तो आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें चाहते हो उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही हैं, तो बेटर है अभी थोड़ा-सा डिस्टेंस ही रखते हैं, थोड़ा-सा सेपरेट ही रहते हैं। सेपरेट रहने का मतलब कि हो सकता है आप लोग अलग-अलग शहरों में रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है आप लोग सच में सेपरेट हो रहे हो, कि आप लोगों को लग रहा है बात ही नहीं करनी है, थोड़ा-सा खुद के ऊपर फोकस करना है, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना उतना।
और सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करना है, तो वो भी एनर्जीज़ या तो आपकी रह रही है या पार्टनर की रह रही है। तो थोड़ा-सा या तो बात कम कर रहे हो या फिर अपनी अटैचमेंट थोड़ी कम कर रहे हो या किसी तरीके से डिस्टेंस या सेपरेशन थोड़ा-सा लाते हुए दिख रहे हो मिड में, यानी कि मिड का मतलब होगा 6 से 10 या 11 दिसंबर के बीच में। और डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते एक-दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी ज़्यादा रह रही है कि भी खुद से ही करना है जो भी करना है। पार्टनर अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो स्टार्टिंग का टाइम अच्छा दिख रहा है, उसके बाद मुझे नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो। थोड़ा-सा अपने ऊपर, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर या करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। एक-दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, रोमांटिक फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए 11 से 15 दिसंबर के बीच में या 12 से 15 दिसंबर के बीच में, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो सिंह राशि आप और आपके पार्टनर, और थोड़ा-सा गिव अप करते हुए दिख रहे हो। गिव अप करने का मतलब होता है कि थोड़ा-सा छोड़ रहे हो चीज़ों को, लेट गो कर रहे हो। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना उतनी ताकत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, मेहनत करने के लिए या फिर चैलेंजेस से लड़ने के लिए। तो अभी इस वक़्त पे 11 से 15 दिसंबर के बीच में आप थोड़ा-सा चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, गिव अप करते हुए दिख रहे हो। अभी इन 15 दिन के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि अभी ना उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, उतनी ताकत ही नहीं है कि कैसे चीज़ों को डील करें, तो बेटर अभी छोड़ ही देते हैं। तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। तो स्टार्टिंग का टाइम ठीक दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा-सा स्लो चलती हुई दिख रही हैं, जिनकी बात हो रही है चीज़ें, ऐसी-सी रहेंगी। और आउटकम में भी मुझे यही दिख रहा है, अगर हम आउटकम निकालें ओवरऑल कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, तो ये 15 दिन मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। थोड़ा-सा दूरी ही रखते हुए दिख रहे हो, या तो बात कम कर रहे हो या ट्रैवल करके थोड़ी-सी दूरी आ रही है, या किसी तरीके से थोड़ा-सा सेपरेशन के मूड में रहते हुए दिख रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा अलग हो जाना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, तभी चीज़ों को समझेंगे। और थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो, क्योंकि उतना करेज ही नहीं महसूस कर रहे हो, उतनी ताकत ही नहीं महसूस कर रहे हो। तो ये 15 दिन इसी तरीके के ही जाएँगे सिंह राशि। और ये है रीडिंग आप लोगों की सिंह राशि इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।